अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज है जश्न आज़ादी। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मेरी रेसिपी है बोंग के सालन की। मैंने आज बोंग बनाई है, तो ये रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। ये 5 किलो बोंग है। ये बोंग की बोटियाँ, हड्डियाँ और नलियाँ मिला के 5 किलो है। देखिए इस तरीके से इसमें हड्डियाँ हैं, ये नली है, ये देखें। ठीक है, ये मैं इसी तरह गलाऊंगी। उसके बाद मैं इसकी छोटी साइज़ की बोटी बना लूँगी गलाने के बाद। तो इसमें हम सबसे पहले पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें खुला डालना है ताकि जब ये गल के तैयार हो तो हमारे पास यखनी जो है अच्छी खासी मिकदार में बच जाए। ये देखिए इतना मैंने पानी इसमें डाला है। अब इसमें खड़े मसाले जाएंगे। तेज़पात है, 3 अदद बादियान के फूल हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 बड़े साइज़ की दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 टेबलस्पून नमक है। ये सब इसमें डाल के मैं गला लूँगी इसे। इसको गलने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। जब ये गल के तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, गोश्त जो है हमारा गल गया है। हड्डियाँ मैंने अलग कर ली हैं और ये 2 से 3 अदद प्याज है जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। ये कुछ खड़े मसाले हैं, बादियान का फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची और 4 से 5 अदद लौंग। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून और ये गरम मसाला है। 2 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून नमक है। चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। इसको पहले अच्छे से गरम कर लूँगी मैं। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। इसके साथ ही खड़े गरम मसाले डालूँगी मैं और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। अब इसमें प्याज का पेस्ट डलेगा। इसको भी मैं 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से आप लोग बोंग का सालन तैयार करें। बहुत ही मज़ेदार ये सालन तैयार होता है। अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बाज़ार का सालन आप लोग यकीनन भूल जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज भी जो है वो फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। 1 प्याली दही है। इसको भी मसाले में अच्छे से आप मिक्स कर लें। इसको मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के मैं पका लूँगी अच्छे से मसाले, ताकि जो हैं वो हमारे कच्चे ना रहें। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मसाले जो हैं अच्छे से दही के साथ मिलके पक गए हैं। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। अच्छे से इसको फ्राई करें मसाले को। मसाला अगर आपका अच्छा सा फ्राई हुआ होगा तो जो शोरबे में जायका है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। हाफ़ गरम मसाला मैं इस टाइम ऐड करूँगी और हाफ़ जो है मैं पकने के बाद डालूँगी। ये देखिए व्यूअर, मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं बोंग ऐड करूँगी जो मैंने गला के रख ली थी। देखिए मसाला अलग हो गया है और इसका ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। देखिए व्यूअर्स, बोंग इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। इसको आप चम्मच से नहीं चलाइएगा क्योंकि जो इस टाइम गोश्त होता है वो बहुत अच्छे से गला हुआ है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको मसाले में मिक्स किया है।
इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसाले में फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए व्यूअर्स, अच्छे से गोश्त भी जो है हमारा मसाले में फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी। आपने यखनी अपने हिसाब से डालनी है। अगर आपको पतला शोरबा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो आप थोड़ी डाल लें और हल्के हाथों से इसको मिक्स करें। अब व्यूअर्स, मैं इसमें जो हड्डियों में से निकली थी मिल्क मैं वो डालूँगी। आपने ये साइड पे नहीं रखनी है, इस तरीके से आपने शोरबे में ऐड कर देनी है। इससे शोरबे में जो जायका है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। बाज़ार वाले जो होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। और अब इसमें मैं गरम मसाला बाकी का जो है वो ऐड करूँगी। इसको मैं अब ढक के 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी। फिर मैं आपको बाद में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार और जायके वाली बोंग का सालन तैयार है। आप लोग इस तरीके से ट्राई करें, बाज़ार का सालन आप भूल जाएंगे। देखिए, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।